शब कद्र क्या है, शब कद्र को समझना बहुत ज़रूरी है। शब कद्र के ताल्लुक़ से कुछ बताने की कोशिश करूं कि शब कद्र में अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलता क्या है। शब कद्र बड़ी अज़मत वाली रात है, बड़ी प्यारी रात है। शब कद्र माह रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हमें और आपको मिलती है। और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में ये कौन से दिनों में मिला करती है? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी हिस्से में, रमज़ानुल मुबारक की जब वो तारीख़ आया करती हैं, 21 तारीख़ है, 21 में, 23 में, 25 में, 27 में, 29 में शब कद्र को तलाश करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब शब कद्र को तलाश क्यों करना चाहिए मैं आपको बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद का नुज़ूल इसी मुबारक व मुक़द्दस महीने में फरमाया और हमें और आपको ये बताया है। उलमा ये बताते हुए नजर आते हैं कि कुरान का नुज़ूल हुआ है वो शब कद्र वाली रात में हुआ है। अब शब कद्र वाली रात हम कहाँ से तलाश करें? शब कद्र वाली रात कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हैं उलमा कि 21 में शब कद्र है, 23 में शब कद्र है, 25 में शब कद्र है, 27 में शब कद्र है, 29 में शब कद्र है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद लोहे महफूज से इस आसमान दुनिया पर जो नुज़ूल हुआ है वो शब कद्र की रात में हुआ है। अब शब कद्र क्या है? अब इसे शब कद्र को समझो। बड़ी अजमत वाली रात है शब कद्र, बड़ी बरकत वाली रात है शब कद्र। शब कद्र क्या है? शब कद्र के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह अकबर मौलाए कायनात शेर खुदा मौला अली इरशाद फरमाते हैं, मौला अली ने फरमाया कि शब कद्र की रात में सूरे कद्र की अगर किसी बंदे ने अगर 7 मरतबा अगर तिलावत की है तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि उस बंदे की तमाम मुसीबतें खत्म हो जाती है, उस बंदे की परेशानियां खत्म हो जाती है, उस बंदे की तकलीफें खत्म हो जाती है, उस बंदे की आफात टल जाती है, उस बंदे की बलैया दूर हो जाती है। अल्लाह अकबर ये हजरत मौला अली फरमा रहे हैं कि अगर शब कद्र में अगर सूरे कद्र की आपने 7 मरतबा तिलावत की है तो आपकी परेशानियां खत्म है, आपकी मुसीबतें खत्म है, आपकी बलाएं खत्म है। और इतना ही नहीं, हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि अगर आपने 7 मरतबा सूरे कद्र की अगर 7 मरतबा तिलावत की है तो 1-2 फरिश्ते नहीं, 4-5 फरिश्ते नहीं, 1-2 हजार फरिश्ते नहीं, बल्कि 70,000 फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआ करते हैं, उस बंदे के लिए दुआ करते हैं कि उस बंदे को रब तबारक व तआला जन्नत अता फरमा दे। आओ समझो शब कद्र क्या है। शब कद्र के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह शब कद्र करने वाली रात है, शब कद्र अजमत वाली रात है। शब कद्र को समझना चाहिए, शब कद्र की हमें आपको कद्र करनी चाहिए कि इतनी अजमत वाली रात हमें मिल गई है, इतनी अजमत वाली रात मिली है, इतनी प्यारी रात मिली है, इतनी अच्छी रात मिली है। इस रात में जाग करके रब तबारक व तआला की बारगाह में अगर हम दुआएं करते हैं मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, तो इस रात में परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। आज की रात मांग ले, अपने रब से मांगना चाहता है तो आज की रात मांग ले, तेरा रब अता फरमाएगा। वालिदैन की मग़फ़िरत चाहता है, आज की रात मांग ले, तेरा रब तुझे अता फरमा देगा। और इतना ही नहीं, आज की रात तू मांग ले रब तबारक व तआला से, तू इज्जत चाहता है तुझे इज्जत मिलेगी, तू शोहरत चाहता है शोहरत मिलेगी, अजमत चाहता है अजमत मिलेगी, वक़ार चाहता है वक़ार मिलेगा, दौलत चाहता है दौलत मिलेगी, जन्नत चाहता है जन्नत मिलेगी। अरे मेरे बंदे तू मांग, तू को चाहता क्या है, तेरा रब तुझे अता करने वाला है। आज की रात अगर आपने सिद्क़ दिल से अच्छे अंदाज में रो रो के गिड़गिड़ा के रब की याद में अगर एक कतरा आंसू बहा दिया और आपने ये मांग लिया मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, तो तेरी जिंदगी के जो पिछले गुनाह हैं रब तबारक व तआला तेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। इतनी प्यारी रात मिली किसके सदक़े में?
आमीना के लाल के सदक़े में मिली। पता चलता है कि आमीना के लाल ने जब और उम्मतों की उम्रें देखी तो पता ये लगा है कि पिछली उम्मतों की उम्रें बहुत लंबी है, बहुत तवील है। अल्लाह अकबर। नबी के दिल में ख्याल आया, अब्दुल मुत्तलिब के पोते के दिल में ख्याल आया, ए मौला परवरदिगारे आलम, और तमाम उम्मतों की उम्रें इतनी तवील है, इतनी लंबी उम्र है, तो मौला उनकी नेकियां भी ज्यादा होंगी। मौला उन्होंने इबादत ज्यादा की है, उनकी पता चलता है कि उम्रें ज्यादा है तो नेकियां भी ज्यादा होंगी। अल्लाह को अकबर। आका करीम ने जब उधर नजर डाली, अकबर आप गमगीन हुए। पता ये लगता है कि आका का गमगीन होना रब तबारक व तआला को पसंद नहीं है। पता चलता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को एक इतनी महबूब रात अता फरमाई है, अपने महबूब को प्यारी महबूब रात अता फरमाई है कि अपने उम्मतियों को ये रात अता कर दो। ए मेरे महबूब, आपके उम्मती अगर एक रात जाग करके मेरी इबादत करेंगे, शबे कद्र की रात में अगर इबादत करेंगे तो पता लगा कि 1000 रातों की इबादत एक तरफ और शबे कद्र की रात की इबादत एक तरफ। शबे कद्र को समझो, 1000 रातों की इबादत एक तरफ और शबे कद्र की एक रात की इबादत एक तरफ। अब आओ, शबे कद्र की एक रात और कहां 1000 रातें। अल्लाह अकबर। एक रात और 1000 रातें, 1000 रातों को अगर आपने गुणा किया तो 83 बरस से ज्यादा, 83 सालों से ज्यादा रातें और उन रातों की इबादतें एक तरफ और शबे कद्र एक रात रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उम्मत के लिए शबे कद्र अता फरमा दी। ए मेरे महबूब, आपकी उम्मत एक रात शबे कद्र में जाग करके इबादत करेगी तो उसे 70,000 से 1000 रातों से एक रात में ज्यादा नेकियां कमा लेगी। इस रात में आपको इबादत करनी है। और आपने सुना, मैंने आपको बताया, अभी बताया कि आपने सूरे कद्र की अगर 7 मर्तबा तिलावत की, कितनी मर्तबा? 7 मर्तबा तिलावत की है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तमाम बलाएं मुसीबतें खत्म हो जाएंगी और 70,000 फरिश्ते आपकी जन्नत के लिए दुआ करेंगे। कितनी देर का काम है, कितनी देर लगेगी? यह हजरत मौला अली ने फरमाया। और इस रात में हमें और आपको रब तबारक व तआला की बारगाह में रो रो के, गिड़गिड़ा के, आंख से आंसू बहा के और याद खुदा में अगर एक कतरा आंसू का निकलता है तो उसकी बहुत बड़ी अहमियत हुआ करती है कि एक कतरा खुदा की याद में निकल गया, तेरी आंख से आंसू। और रब तबारक व तआला को गिरियाजारी बहुत पसंद करता है कि मेरा बंदा रात की तन्हाई में खौफ रखने के बाद में रो रहा है और मुझसे मांग रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमा लेता है। आज की रात है तुम्हारे पास, शब कद्र की रात है तुम्हारे पास। इस रात में जाग लो और इबादत कर लो, रब तबारक व तआला से मांग लो। अगर इज्जत मांगोगे अल्लाह अता फरमाएगा, दौलत मांगोगे रब अता फरमाएगा, शोहरत मांगोगे रब अता फरमाएगा, वालिदैन की मग़फ़िरत मांगोगे रब अता फरमाएगा, अपने गुनाहों की माफी चाहोगे रब अता फरमाएगा, अपने पिछले गुनाहों की अगर माफी मांगना चाहते हो, अरे मांग लो, तुम्हारा रब तुम्हारे पिछले गुनाह माफ फरमा देगा। मांगो अपने रब से
وہ بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے. مانگ لو تمہارا رب تمہیں عطا کرنا.